हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर गीता। आज हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण चित्र हैं। ये जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं आपको याद करने का भी आपको ट्रिक बताऊंगी कि आपको याद कैसे करना है। देखो यहाँ पर अगर आप तैयार हो जाएंगे, अगर मतलब यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं, ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट देख रहा है और वो जो अपने ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दो कि ताकि उन स्टूडेंट को भी पता चल जाए, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स हैं ये आप भी जानते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर पिक्चर्स पूछ ली जाती हैं और यहाँ पर आप भी जानते हैं कि बहुत सारी पिक्चर्स हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दूर हो जाता, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए आपको ये मैंने मतलब ये टॉपिक लेकर आई हूँ। चलिए तो फिर स्टार्ट करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चलो सबसे पहले देखते हैं जो घटना चित्र है, यानी कि यहाँ पर जो जातक कथाएं हैं उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। चलिए तो जो पहला नंबर है यहाँ पर श्याम जातक। तो जो पहला नंबर है श्याम जातक, वो सबसे पहले बताइए कि कहाँ पर कौन सी गुफा में मिला हुआ है। जो श्याम जातक है यानी कि श्याम नाम का एक बॉय था, एक लड़का था, तो वहां पर उसके जो अंधे माता पिता है यहाँ पर उसकी कहानी बताई गई है, ठीक है। अगर ये पूछता है कि यहाँ पर कौन सी शताब्दी में, तो कौन सी शताब्दी में हो जाएगा, तीसरी शताब्दी का हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कलर पूछता है तो देखो ये वाला जो बता रही हूँ, देखो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बता दूंगी, वहां से पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये कौन सा कलर यूज करा है, तो ब्लैक कलर यूज करा है, ठीक है, यहाँ पर उसको बनाने के लिए, ठीक है, श्याम जातक का, ठीक है। तो यानी कि जो है ये आपको बता देती हूँ, ये कौन सी गुफा में हो जाएगी, अभी मैंने बताया था कौन सी गुफा में हो जाएगी, गुफा संख्या 16 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गुफा संख्या 16, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं छदंत जातक। ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मिनट में यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि आपको पता भी चल जाए, ठीक है। श्याम जातक हो गया और छदंत जातक हो गया, ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही आपके कौन सी गुफा में मिला है, बिल्कुल गुफा नंबर 16 में मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी जो स्टूडेंट सोच रहा है कि मैं यहाँ पर वो देखती नहीं हूँ, तो सारे स्टूडेंट की जितने भी कमेंट है मैं सब देखती हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि जब भी मैं कमेंट करती हूँ सब लोग का रिप्लाई भी आता है, जो चीज़ मैं पूछती हूँ उसका भी रिप्लाई आता है। ये मत सोचना बहुत सारे कि हाँ रिकॉर्डेड क्लास है, यहाँ पर प्रीमियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी सबके कमेंट आते हैं सबके मैं देखती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल जब से मैंने अपना चैनल ज्वाइन करा था उस टाइम से ही, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हैं, तो उस वो भी मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे पता है कि कौन से स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से भी हैं, तो सबको जानती हूँ। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि अरे मैम ने लगा के छोड़ दिया बस हो गया काम। तो मैं हर वक्त वॉच करते रहती हूँ, हर वक्त देखती रहती हूँ कि कितने स्टूडेंट ने कैसा रिप्लाई दिया है, क्या किया है, ठीक है। तो आपका फीडबैक भी हमेशा मैं देखती रहती हूँ कि क्या क्या है, आपने क्या क्या किया है, ठीक है। तो ये मत सोचना बिल्कुल भी कि आपका जो है वो देखती नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं सब कुछ देखती हूँ। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मात्र सुत सोम जातक। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं बता देती हूँ, मात्र सुत सोम जातक है और मात्र पोषक जातक, ये दोनों ही चित्र है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों में से अगर हम बात करें मात्र सुत सोम जातक और मात्र पोषक वाला जातक, तो यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये है कि आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मात्र पोषक जातक है ये मात्र भक्ति हस्ती जातक का चित्र है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी तो हमने बात करी यहाँ पर ये वाली, पहले इसकी बात कर देते हैं। मात्र सुत सोम जातक ये कौन सा हो जाएगा, ये भी गुफा, सॉरी ये वाला श्याम जातक गुफा संख्या 10 है। मैं तभी कहूँ कि ये वाला जो मात्र सात, चलो कोई बात नहीं, आपको गलत नहीं बताऊंगी एक भी, ठीक है। मैंने कहा था अगर पॉइंट 1 गलत हो जाता है तो तुरंत आपको ठीक करा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुफा संख्या 10 हो जाएगा, ठीक है। छदंत जातक है ये भी गुफा संख्या 10 हो जाएगा। मात्र सुत सोम जातक है ये हो जाएगा गुफा संख्या 16 हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी, गुफा संख्या 16 हो जाएगी, ठीक है। संख्या लिख लो, नंबर लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा श्याम जातक है, छदंत जातक है, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन सी गुफा से मिला है, ये गुफा संख्या 10 से, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं मात्र सुत सोम जातक है, ये गुफा नंबर कौन सा हो जाएगा, गुफा संख्या 16 हो जाएगा, याद रखिएगा।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे मातृ पोषक जातक है, ये हो जाएगा गुफा संख्या। जल्दी से बताइए, आप लोग भी जल्दी से लाइव चैट में बताइए, मैं बताती जाऊंगी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है और ये भी बताऊंगी साथ में कि आपको याद करने को। तो 16 नंबर की आप भी जानते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी याद करने की ट्रिक बता दूंगी। लेकिन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं घटना चित्र है, जातक कथाओं के चित्र हैं, तो उसको भी आप याद करते हुए जाइए। ये भी बता दूंगी यहाँ पर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको तो आप रट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मातृ पोषक ये वाला बताया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये मैंने लिख दिया है कि हाँ यहाँ पर जातक कथाओं के चित्र मिले हुए थे, ठीक है। तो मातृ पोषक जातक ये वाला है, तो ये गुफा संख्या कौन सा हो जाएगा, 17 हो जाएगा। जल्दी से एक रफ कॉपी और एक पेन लीजिए और जल्दी से उसको नोट करिए, ठीक है। बाकी आप लोग, मुझे पता है, नोट नहीं करते हैं, आप लोग को इतनी सारी क्लासेस होती हैं और क्लास देखते देखते कौन इतना सारा किसका नोट करे किसका नहीं करे। कोई बात नहीं, आपका प्रैक्टिस, वो आपका शॉर्ट नोट्स तो बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से ही कराती हूँ, जैसे कि आप कोचिंग जब पेड क्लास लेते हैं बिल्कुल वैसे ही आपका करा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रैक्टिस सेट नहीं, कहीं से उठा के कोई टॉपिक मैं बिल्कुल भी नहीं कराती हूँ, ठीक है। बिल्कुल आपका सीक्वेंस से चल रहा है। अगर आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आप बिल्कुल अभी से शुरू हो जाइए, ठीक है। मैं डेली कहती हूँ शुरू हो जाइए, अप्रैल में कहना छोड़ दूंगी, ठीक है। तो अभी आपका टाइम है, अप्रैल तक है, 1 अप्रैल से कहना छोड़ दूंगी कि अब आपका बहुत लेट हो चुका है, तब तक आपके बहुत चैप्टर हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मातृ पोषक जातक है तो गुफा संख्या 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है आपका, और मातृ शुद्ध सोम जातक हो जाएगा, गुफा संख्या 16 हो जाएगा। ये वाला जो आपको बताने जा रही हूँ महिष जातक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो रट लीजिए। ये वाला जो है आपको बता रही हूँ महिष जातक और बंदर और भैंसा की इसमें कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये महिष जातक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सी गुफा संख्या में मिला है, जल्दी से लाइव चैट में बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट बताते हैं। जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा, ये भी गुफा संख्या कौन सा हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुफा संख्या 17 हो जाएगा। महिष जातक, बंदर और भैंसा की इसमें कहानी है, महिष जातक, गुफा संख्या 16। बार बार रटिए, कहीं भी जाइए, खाते हुए, नहाते हुए और क्या कहते हैं सोते हुए, जब भी मर्जी आए उसको रटते जाइए कि हाँ ये था ये था ये था, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि हैंड रिटन नोट्स होता है ना, तो एग्जाम टाइम में बैठते हैं तो ये लग जाता है कि हाँ ये वाली पिक्चर मैंने इस वाले पेज पर लिखी थी। सोचो इतना ज़्यादा हो जाता है जब पढ़ते रहते हैं अपने हैंड रिटन। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट ऐसे करते रहेंगे, क्या पता कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन था, याद भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए और उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर सरमृग है, यहाँ पर ये भी बता देती हूँ, ये भी 17, ये भी महिष वाला है, ये भी 17 हो जाएगा। सरमृग जातक है ये, ठीक है। ये अलग है, सरमृग जातक अलग है और मृग जातक अलग है, लेकिन इन दोनों का ही गुफा नंबर कौन से मिला है, गुफा नंबर 17 में मिला है। किस में मिला है, गुफा नंबर 17। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बता दी हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताऊं वो गुफा संख्या 17, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं वो आप तो उसको रट लीजिए, ठीक है। तो याद करिएगा। अब हम बात करते हैं हस्ती जातक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, हस्ती जातक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मोस्ट लिख दूं, ठीक है, ये भी लिखना जरूरी है ना। एक वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एक इंपॉर्टेंट होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो यहाँ पर बताती हूँ कि हाँ जितना मैं बता रही हूँ उतना आप सीरियसली आप उसको याद कर लीजिएगा। जो हस्ती जातक का है वो जल्दी से बताइए लाइव चैट में कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल गुफा संख्या 16 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा गुफा संख्या 16 हो जाएगा, याद रखिएगा गुफा संख्या 16 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं महाउम्मक जातक। महाउम्मक जातक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हस्ती जातक है, महाउम्मक जातक है, ये दोनों के दोनों चित्र आपके जो हैं वो कहाँ मिले हुए हैं, जल्दी से बताइए लाइव चैट में। बिल्कुल गुफा नंबर 16 में मिले हुए हैं, ठीक है। कौन सी गुफा में मिले हैं, गुफा नंबर 16। हस्ती जातक और महाउम्मक जातक दोनों के दोनों चित्र कहाँ मिले हैं, गुफा संख्या 16 में मिले हैं। कोई भी स्टूडेंट जल्दबाजी नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट भागेगा नहीं, आराम से अपनी करेंगे, क्लास करेंगे, ठीक है। तो आपकी कोई भी जल्दबाजी नहीं है, इतनी ज्यादा लंबी क्लास होती भी नहीं है। अगर इतना टाइम दे लेंगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिट होगा। अगर आपका रेडी है तो आपका ये सोचिए कि आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपका रेडी नहीं है तो आपकी तैयारी होने वाली है, ठीक है। तो उसको अच्छे से पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 1 महीने में पढ़ के एग्जाम क्रैक कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ब्रिलियंट नहीं स्मार्ट होते हैं, जो 1 महीने में पढ़ के कर देते हैं। अगर वैसे वाले स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो जल्दी से आप भी ज्वाइन हो जाइए और जल्दी से अपना करिए काम शुरू, ठीक है।
और यहाँ पर विदुर पंडित जातक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बता देती हूँ। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वाला हस्ती जातक वाला गुफा संख्या 16 है, महाउमक जातक है, ये भी 16 है। ठीक है, तब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, विदुर पंडित जातक की। ये वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, विदुर पंडित जातक वाला है, ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि कौन सी गुफा संख्या में मिला है, जल्दी से बताइए लाइव चैट में, फिर बताते हैं ये कौन सी गुफा में मिला है। गुफा संख्या 16 में मिला हुआ है। किस में मिला है, गुफा संख्या 16 नहीं, हाँ 17 है ये। ठीक है, मैं ही बता रही हूँ विदुर पंडित, तभी तो कहती हूँ मैं, दिमाग में कुछ रहता है और बोलती कुछ और हूँ। ठीक है, यहाँ पे इतना माइंड नहीं करना, कभी कभी होता है ऐसा। ये मत सोचना कि हाँ मैम सच में तो ऐसा नहीं कह रही है, कि क्या पता हमारा गलत करवा दें। ठीक है, तो आपका गलत नहीं करवाऊंगी, बिल्कुल ठीक बताऊंगी। ठीक है, और विदुर पंडित जातक हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, गुफा संख्या 17, फिर से 16 कह दिया, यहाँ पे 16 रट गया है। ठीक है, 16 में बहुत सारे चित्र हैं, तो यहाँ पे इसीलिए रट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 आ गया था ना इससे पहले। ठीक है, तो गुफा संख्या 17 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो इसका ऐसे करके बना लो, देखो जो 16 वाले हैं वो ऐसे बना लो। ठीक है, ये 17 वाले हैं, इसको ऐसे बना लो, ये तो अलग अलग हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐसे करके एरो करके बना लो। ठीक है, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लो, सीरियसली आप शॉर्ट नोट्स बना लो, किसी के अगर नहीं लिखे हुए हैं तो आप इस तरह से नोट्स बनाए, तो आपको पता है याद करने में बहुत आसानी रहेगी। जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, आप तुरंत पेज पलटेंगे कि हाँ कौन सी गुफा में कौन से चित्र हैं, तुरंत देख के आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब महाकपि जातक है, तो महाकपि जातक भी, ये भी गुफा संख्या 17 में मिला है। ठीक है, इस बार 16 नहीं बोलूंगी इस बार वो क्या कहते हैं 16 नहीं बोलूंगी। ठीक है, गुफा संख्या 17। अब हम बात करते हैं गच्छ जातक। ठीक है, याद रखना गुफा संख्या 17 ये भी हो जाएगा। तो यानी कि ये जो चित्र है, आप एक काम करिएगा, तीनों के तीनों चित्र इसको एरो बना के तीनों के तीनों एक लिख सकते हैं, गुफा संख्या 17 में मिला हुआ है। याद रखिएगा कौन सा, आपका विदुर पंडित जातक है, ये भी वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। महाकपि जातक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस ये दो ज्यादा इंपोर्टेंट है, गच्छ जातक वाला इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। विदुर पंडित जातक और महाकपि जातक ये वाला बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, बाकी स्टूडेंट मैं ये वाला नहीं करवाऊंगी कि आपको बताइए कि छदंत जातक कौन सी गुफा संख्या में है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन का कोई चक्कर नहीं है, आप वन लाइनर है तो वन लाइनर याद करिए। ठीक है, बाकी ऑप्शन का झाड़ी खत्म। ठीक है, उसको रट डालिए, बिल्कुल जितना मैं करा रही हूँ आप उसको रट डालिए, आपका एग्जाम यूं ही एकदम चुटकियों में आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, आपका इवन आप अगर ऐसे भी पढ़ते हैं, आपका नेट का भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, नेट का हो गया, और आपका DSSS भी एग्जाम है, वो भी आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो जल्दी से आपकी बहुत सारी मतलब वो क्या कहते हैं वैकेंसी आने वाली हैं, और आप जल्दी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ये पूरा साल है आपके लिए, टाइम के लिए। तो आप इस साल आराम से जॉब पा सकते हैं अगर आपके अंदर हिम्मत है, हिम्मत नहीं पेशेंस है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत जल्दबाजी करते हैं, मुझे पता है बहुत सा, मैं नाम भी जानती हूँ। ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, मैं नाम भी जानती हूँ कौन कौन स्टूडेंट बहुत जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से उसको देखना है। चलिए अब हम बात करते हैं, चंपे जातक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, चंपे जातक वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो चंपे जातक है वो कौन सी गुफा संख्या है, गुफा संख्या जल्दी से बताइए, गुफा संख्या कौन सी हो जाएगी चंपे जातक का, जल्दी से बताइए गुफा संख्या कौन सी हो जाएगी, मुझे भी याद करने में टाइम लग रहा है। गुफा संख्या 1 हो जाएगी चंपे जातक। ठीक है, इतनी सारी पिक्चर्स है ना तो दिमाग में रिमाइंड करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, गुफा संख्या 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुफा संख्या 1 हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, ये 17 लिखा हुआ है याद रखिएगा। ठीक है, तो गुफा संख्या 1 महाजनक जातक है। ठीक है, महाजनक जातक है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है महाजनक जातक वाला। ठीक है, तो ये भी बता देती हूँ कि दोनों का दोनों कौन सा हो जाएगा, गुफा संख्या 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुफा संख्या 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं शिवी जातक, मोस्ट इंपोर्टेंट है शिवी जातक,
नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिवी जातक जो बाज और कबूतर का है, यहाँ पर दिखा गया है कि बाज कबूतर को खाना चाहता था, तो वो बाज को कबूतर को बचाने के लिए बुद्ध भगवान अपने मांस का टुकड़ा डाल देते हैं और वहां से बाज चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर शिवी जातक का यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर कौन सी गुफा में है, जल्दी से बताइए। ये गुफा संख्या 17 में भी है और गुफा संख्या 1 में है। जो 17 वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 17 वाला याद रखिएगा। शिवी जातक वाला है वो अन्य, यहाँ पे लिख देती हूँ, अन्य एक कहाँ है, ये वाला गुफा संख्या 17 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो एग्जाम में देखो कभी भी 2 गुफा एक साथ नहीं लिख सकता है, ठीक है। पूछ लेगा कि 16 में है, 17 में है, 1 में है या 2 में है या फिर 10 में है, कोई भी पूछ ले सकता है, ठीक है। लेकिन आपका 17 और 1 वाला कभी भी ऑप्शन 1 में नहीं रखेगा। एग्जाम बनाने वाले भी ब्रिलियंट होते हैं, उनको भी पता है कि कौन से ऑप्शन रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं। लेकिन बस ये है कि आपको भुलाने वाले, जो आपको बिल्कुल एकदम ऐसे करने वाले ना, तो उसमें कर देते हैं, क्वेश्चन में कर देते हैं, क्वेश्चन में ऐसा कर देते हैं, घुमा देते हैं, लैंग्वेज ही चेंज कर देते हैं उसकी, ठीक है। तो लैंग्वेज पर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेसांतर जातक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसांतर जातक भी आपका कौन सा हो जाएगा, गुफा संख्या 17 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुफा संख्या 17 हो जाएगा, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं, लास्ट है ये वाला जातक कथा वाला, छजंदी वादक मतलब छदंदी वादक जातक है या फिर दया याचना या प्राणों की भिक्षा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो छदंदी जातक है या जातक याचना, ठीक है, प्राणों की भिक्षा, ये कौन सी गुफा संख्या में हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कितने स्टूडेंट बताते हैं, मैं भी देखती हूँ कितने स्टूडेंटों ने अच्छे से तैयारी कर रखी है, ठीक है। बाकी तो एग्जाम में पता नहीं क्या आया, लेकिन बस इतना आप लोग को टाइम मिला है तो कम से कम उसका पूरा एकदम सब निचोड़ निकाल दो और यहाँ पर पूरा तैयार कर लो, ठीक है। तो गुफा संख्या कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, गुफा संख्या 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुफा संख्या 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने जितने भी चित्र बता दिए हैं, एक बार प्लीज इसको रिवीजन और कर लेते हैं। यहाँ पे जो श्याम जातक है, छजंद जातक है, ये कौन सा हो जाएगा, गुफा संख्या 10 में हो जाएगा। कौन से में हो जाएगा, गुफा संख्या 10 में हो जाएगा, दोनों के ही दोनों, ठीक है। मातृसुत सोम जातक है, ये गुफा संख्या 16 हो जाएगा, ठीक है। मातृ पोषक वाला है, ये वाला तो आप याद कर लीजिएगा, ये वाला इन दोनों में से ये वाला याद कर लिएगा, ठीक है। मातृ भक्ति हस्ती जातक वाला है, गुफा संख्या 17 में है, ठीक है। महिष जातक जो बंदर और भैंसा का है, गुफा संख्या 17 है। ये ज्यादा इसमें से, इन दोनों में से ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महिष जातक और बंदर भैंसा वाला है, ठीक है। अगर बदल के ना ऐसे करके भी दे सकते हैं, बंदर और भैंसा वाला भी दे सकते हैं और या फिर महिष जातक भी बोल सकते हैं, दोनों को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का ही याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गुफा संख्या 16 की बात करते हैं। हस्ती जातक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाउम्मक जातक है, ये भी याद कर लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद कर लीजिएगा, ठीक है। विदुर पंडित जातक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी एग्जाम में आ चुका है, तो ये गुफा संख्या 17 हो जाएगा। महाकपि जातक है, ये गुफा संख्या 17, ठीक है। तो जातक वाले जितने मैंने कर लिए हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं वो तो आप इसको रट ही लीजिए। चलिए अब हम गुफा संख्या 16 की बात बताते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा सा बताऊंगी। पहले तो सारे स्टूडेंट कमेंट करके जल्दी से बताएं कि जितना बताया है समझ में आया है या फिर देख ही रहे हैं या फिर यहाँ पर उसका आंसर ही नहीं दे रहे हैं। बहुत लोग तो आंसर भी नहीं देते हैं, गलत सलत कैसे भी दो। आपको कौन सा, मैंने तो आपको देखा ही नहीं है, किसी स्टूडेंट को तो देखा ही नहीं है, बस आप लोग ने मुझे देखा है, लेकिन मैंने तो किसी को देखा ही नहीं है। तो आप लोग तो कुछ भी आंसर दो, क्या होता है ना। कुछ तो गर्ल्स ऐसी हैं जो अपना नाम भी नहीं दिया है ना, तो यहाँ पर नाम भी नहीं पढ़ सकती हूँ। कम से कम मेरी क्लास हुआ करे तो नाम भी तो डाल दिया करो, मुझे भी तो पता लगे कि कौन सी गर्ल कौन सी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अपना निक नेम डाल सकते हैं, जो भी है, बाकी तो आपकी मर्जी। चलिए माया देवी का स्वप्न है, ये माया देवी का स्वप्न है, बुद्ध का जन्म है। यहाँ पर जितने भी 16 नंबर की जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, दो सभी लोग जानते हैं, ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि कौन सा है, ये तो बता रही हूँ। माया देवी का स्वप्न है यहाँ पर। चलो आपको याद करने का तरीका बताती हूँ कि आप कैसे याद करेंगे। यहाँ पर जितनी भी हैं, यहाँ पर 17 से लेके 28 तक जितनी भी पिक्चर्स हैं, आपको याद करने का बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। आपको यूं ही 2 मिनट में याद हो जाएगा, 2 मिनट में नहीं 1 मिनट में ही याद हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। माया देवी का स्वप्न है, यानी कि माया देवी का स्वप्न जो है, यानी कि जो सिद्धार्थ का जन्म होने से पहले यहाँ पर एक सपना देखा था, यानी कि उन्होंने व्हाइट कलर का एलिफेंट देखा था। यहीं पर उनका चित्र बना हुआ है, माया देवी का स्वप्न, ठीक है। तो माया देवी का स्वप्न है यहाँ पर। तो आप
अब मान लो जन्म होने से पहले, ठीक है, अब हो गया यहाँ पर पहली चीज ये, यानी कि ड्रीम वाला है, ठीक है, फर्स्ट नंबर इनका ड्रीम वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, बुद्ध का जन्म हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बुद्ध का जन्म हो गया। अब तीसरे नंबर पे इनका क्या हुआ, गौतम का विद्याभ्यास। अब बड़े होंगे तो वो पाठशाला में भी जाएंगे ना, पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे, आप लोग भी बड़े हुए होंगे तो पढ़ाई करी होगी, है ना, कुछ लोग ने तो नहीं करी होगी, कुछ लोग तो रोते होते जाते होंगे। चलिए, गौतम का विद्याभ्यास है पाठशाला, ठीक है, तो यहाँ पर पाठशाला हो गया। अब यहाँ पर ज्यादा अब बड़े हुए तो इन्होंने अभ्यास भी करा, कोई ना कोई कुछ न कुछ सीखता है ना, मतलब पढ़ाई के साथ साथ कोई और भी डिग्री लेता है ना, तो ऐसे भी गौतम बुद्ध थे, ठीक है। तो यहाँ पर पाठशाला के बाद यहाँ पे धनुर्व्यास हो गया, ठीक है, यहाँ पर लाइन से बिल्कुल तैयार करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर और ज्यादा बड़े हुए तो आप भी जानते हैं, बुद्ध की पूरी कहानी आप जानते हैं कि बुद्ध ने यहाँ पर गृह त्याग कर दिया था, संन्यास ले लिया था, सारी मोह माया को त्याग दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट ऐसे हैं ये भी बताइए कि हाँ कितने लोगों ने मोह माया को त्याग दिया है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने मोह माया को त्यागा ही नहीं होगा, अब भी मोह माया को अपने पास रखा होगा, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्ध का गृह त्याग है, ठीक है, याद रखने का, बुद्ध का गृह त्याग हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब बुद्ध का गृह त्याग हो चुका है तो वो संन्यास ले लिया है, मोह माया को त्याग दिया है। अब उसके बाद वो क्या करने लगे, तपस्या में लीन हो गए, ठीक है। अब वो वहां पर वो क्या कहते हैं, यहाँ पर जब मान लो तपस्या में लीन हो गए तो वहां पर भूख प्यास, कोई खाना देने वाला, कोई पानी देने वाला भी नहीं होता है। तो यहाँ पर सुजाता नाम की ही एक लड़की थी, तो यहाँ पर वो खीर लेकर आई थी, किसके लिए, बुद्ध भगवान के लिए, उनका भी चित्र बना हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मरणासन राजकुमारी नंद की पत्नी। अब वो क्या है, वो भिक्षुक भी, उसके बाद वो भिक्षुक भी बन गए थे। अब भिक्षुक बनने के बाद फिर वो क्या हुआ कि यहाँ पर वो मरणासन राजकुमारी, यानी कि जो नंद की पत्नी थी, कि कौन थी, मरणासन राजकुमारी नंद की पत्नी थी। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा, मतलब जो सुंदरियाँ होती हैं और या फिर नारियाँ होती हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे नंद, ठीक है। तो ये वहाँ से बहुत ज़्यादा, उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती थी। इसी वजह से यहाँ पर एक बार बुद्ध भगवान भिक्षा मांगने गए और वहाँ से लौट गए, और लौटने के बाद यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा था। फिर यहाँ पर उनको जब पता चला कि यहाँ पर उनको दीक्षा दी गई, उनको बताया जब बुद्ध भगवान ने नंद को, ठीक है, नंद को बताया, मतलब उनको ऐसा ज्ञान दिया कि वहां से उन्होंने मतलब ग्रह ही त्याग दिया, उन्होंने भी बिल्कुल मोह माया त्याग दिया, ठीक है। उसी के वियोग में, उन्हीं के मतलब अपने जो हस्बैंड हैं उनके वियोग में बिल्कुल मरणासन राजकुमारी यहाँ पर चित्र दिखाया गया हुआ है कि वो बहुत ज्यादा उदास है, बिल्कुल उनकी हालत खराब है, तो यहाँ पर उनका चित्र दिखाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंद की दीक्षा है, तो नंद की दीक्षा वही चीज है, ये वाला मुझे ऊपर लिखना था, ये वाला नीचे लिखना था, ठीक है। तो ये वाला ऊपर लिखना था कि नंद की दीक्षा, यानी कि नंद की दीक्षा, यानी कि वही चीज मैं बता रही हूँ कि जब बुद्ध भगवान ने उनको ज्ञान की प्राप्ति दी थी, मतलब ज्ञान बताया था कि मोह, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जितनी भी मोह माया है सब त्याग दो, कुछ भी नहीं रखा है, जो दूसरों की खुशी में है वही अपनी खुशी है, ठीक है। तो दूसरों की खुशियों में अपनी ही खुशी ढूंढिए, आप लोग भी ढूंढिए, है ना। कितने स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो होंगे, बहुत सारे सेल्फिश होंगे, है ना। कौन कौन है सेल्फिश। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अजातशत्रु। अब यहाँ पर तो मरणासन राजकुमारी का खत्म हो गया है और यहाँ पे अब नंद की भी बात खत्म हो गई है। अब हम बात करते हैं कि अब उनकी अजातशत्रु की भेंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अजातशत्रु की भेंट। अब हम बात करते हैं कि जब यहाँ पर है, फिर उसके बाद है कि धर्मोपदेश, यानी कि धर्म को उपदेश दिया, ठीक है। अब हम बात हैं बुद्ध उपदेश। अब जब मान लो फिर उसके बाद वो और ज्यादा यहाँ पर मतलब ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, बहुत ज्यादा लोगों में प्रचार प्रसार हो जाता है बुद्ध भगवान का। फिर उसके बाद क्या करते हैं, या क्या करते हैं, उपदेश देने लगेंगे ना, ठीक है। तो उपदेश देने लगे, बुद्ध उपदेश। फिर आषाढ़ में गौतम बुद्ध की तपस्या, ठीक है, ये वाला भी मुझे ऊपर लिखना था, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना बुद्ध का गृह त्याग, ठीक है। ये आषाढ़ में गौतम बुद्ध की तपस्या, बुद्ध का गृह त्याग के बाद लिखना कि मतलब आषाढ़ में भी उन्होंने तपस्या करी थी, ठीक है। तो आप सोचिए कि मतलब कोई भी जब मोह माया को त्याग देता है या कुछ भी सारी चीजों को त्याग देता है तो उसको कितना अच्छा लगने लगता है, सोचिए। तो यहाँ पर यही चीज है, अगर किसी से एक्सपेक्टेशन करी जाएगी तो मान लो तो आपको हमेशा दुख होगा, ठीक है। तो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, ठीक है। अगर जब आपने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है तो किसी से, तो आप हमेशा खुश रहने लगेंगे। जब किसी से कोई उम्मीद ही नहीं होगी तो फिर क्या ही मतलब है, ठीक है। तो होगा, अगर मिल जाए ठीक है, नहीं मिल जाए तब भी ठीक है ना।
मान लो किसी से कोई उम्मीद लगा के बैठा है और कोई चीज़ मिल ही नहीं रही है तो कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, हर्ट होगा। इसीलिए सारी एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो। ऐसे ही बुद्ध भगवान थे, उन्होंने भी सारी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दी थी, हर चीज़ को त्याग दिया था। इवन अपनी पत्नी, अपना बेटा, अपना घर, सब कुछ त्याग दिया था। चलिए, तो ये तो आपकी बात हो गई यहाँ पर गुफा संख्या 16 की बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे गुफा संख्या 17 की बात करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? गुफा संख्या 17 की। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जितना समझाया है समझ में आ रहा है या फिर मैं बोलती ही जा रही हूँ? ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि अरे मैम पता नहीं क्या बोल रही है, पता नहीं क्या, है ना। तो ये चीज़ कोई भी स्टूडेंट ना सोचे। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पूरी कहानी बना लो। ठीक है, तो यही चीज़ है, आप तो को याद रहेगा। आप तो बिल्कुल एकदम कहानी भी बता दूंगी तो याद रहेगा कि हाँ पहले पहले क्या था। ठीक है, सब कुछ याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश था। ठीक है, यहाँ पे यशोधरा की भिक्षा। ठीक है, अब यहाँ पर यहीं से स्टार्ट हो जाता है, गुफा संख्या 17 का स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने कहाँ से अब क्या क्या किया था। चलिए, तो सुनहरे मृग का धर्मोपदेश है, यहाँ पर यशोधरा की भिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको हम किस तरीके से कितनी बार लिख सकते हैं? यशोधरा की भिक्षा है, यशोधरा की भिक्षा है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि राहुल समर्पण। ठीक है, ये चीज याद नहीं, मैंने तो यहाँ पर भी लिख दिया है, नंबरिंग ही गलत कर दी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये 1 मिनट में नंबरिंग कर दूं यहाँ की। बाकी तो आपको पता ही है कि गुफा संख्या 17 में है। बाकी कोई भी बोर मत होना बिल्कुल भी, है ना। वैसे भी मेरी क्लास में बिल्कुल बोर नहीं होना है। ठीक है, बाकी आराम से आप लोग बातें भी करते रहो। ठीक है, बोर नहीं होना है कोई भी स्टूडेंट। बाकी तो अगर आपकी ऑफलाइन होती तो आप लोग को तो बिल्कुल बोर ही नहीं होने देती, है ना, बातें करती रहती और बताती रहती। बाकी चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे यशोधरा की भिक्षा है, राहुल समर्पण और माता पुत्र है, या फिर हम बोल सकते हैं भिक्षुक बुद्ध। ठीक है, याद रखिएगा, यशोधरा की भिक्षा है, राहुल समर्पण और माता पुत्र, या फिर हम बोल सकते हैं भिक्षुक बुद्ध, या फिर बोल सकते हैं भिक्षुक पुत्र भी आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि वो जो भिक्षुक ही पुत्र है बेचारा, वो जो है राहुल है, तो वो तो इनको ही जाना, उनको भी भेंट दे दिया था, मतलब भिक्षा में दे दिया था। ठीक है, यशोधरा की, क्योंकि यशोधरा के पास तो कोई तो कुछ था ही नहीं, कुछ तो सब कुछ तो चला गया था उनके पास। एक ही तो था उनका जो पति है, तो वो भी चले गए थे, उनके पास क्या ही रह गया था, एक बेटा ही तो रह गया था, तो उनको भी सौंप दिया। ठीक है, तो यहाँ पर यशोधरा की भिक्षा है, राहुल समर्पण है, माता पुत्र और भिक्षुक पुत्र। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 31 नंबर, श्रृंगार करती राजकुमारी। ठीक है, श्रृंगार, राजकुमारियां होंगी तो श्रृंगार तो करेंगी ही, है ना। वैसे लड़कियां होंगी तो लड़कियां भी श्रृंगार करती हैं, हर लड़कियां करती हैं, है ना, मैं भी करती हूँ। चलिए, यहाँ पे सभी लड़कियां करती हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी नहीं है, बॉयज भी करते हैं, बॉयज का दिखता नहीं है, वो लोग देखते हैं। अब ये थोड़ी नहीं कि काजल लगा लेंगे, लिपस्टिक लगा लेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पे गर्ल्स भी करती हैं, बॉयज भी करते हैं। बॉयज का बस दिखता नहीं है और फिर बॉयज बदनाम करते हैं गर्ल्स को। ठीक है, तो बॉयज भी लोग करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे श्रृंगार करती राजकुमारी, कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर करने वाले, है ना। या फिर बिना ऐसे, कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई बुद्ध भगवान की तरह सब मोह माया त्याग दी है, बिल्कुल बालों में कॉम्ब भी नहीं कर रहे हैं, नहा भी नहीं रहे हैं, है ना। तो नहाना भी मेकअप में आ जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे दर्पण में मुख देखती राजकुमारी है। ठीक है, उड़ती हुई अप्सराएं हैं, बाकी तो सभी लड़कियां राजकुमारी होती हैं। चलिए, उड़ती हुई अप्सराएं हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। श्रृंगार करती राजकुमारी, उड़ती हुई अप्सराएं हैं, गंधर्व अप्सरा है, इसको नाम देते हैं गंधर्वस्था, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला भी। ठीक है, मैत्री व मानुषी बुद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला भी, मैत्री व मानुषी। अब यहाँ पर तो सभी है, पागल हाथी पर अंकुश है। ठीक है, यहाँ पर पागल हाथी पर अंकुश है, यहाँ पे सप्त मानुषी बुद्ध है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे उड़ती अप्सराएं हैं, या फिर बोल सकते हैं गंधर्व अप्सराएं हैं। ठीक है, सप्त मानुषी बुद्ध है। ठीक है, बिलासी का वैराग्य है, बुद्ध के कपिल वस्तु या फिर प्रत्यावलोकन। ठीक है, बुद्ध के कपिल वस्तु प्रत्यावलोकन, ये पूरा ही है। ठीक है, याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे हंस, हंसो लिख दिया है, हंस हो। ठीक है, ये चीज मैं बताती हूँ। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है मैत्री व मानुषी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंधर्व अप्सरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार करती राजकुमारी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर यशोधरा की भिक्षा है, राहुल समर्पण, या फिर बुद्ध, वो क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, भिक्षुक बुद्ध। देखो ऐसे तो याद भी नहीं आता है, ऐसे भिक्षुक बुद्ध या भिक्षुक पुत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज। ये एग्जाम वाले ना, एग्जामिनर वाले ऐसे होते हैं ना, बच्चों को ऐसे डराते हैं कि बिल्कुल एकदम भुलवा देते हैं। जो भी बेचारे याद करके आते हैं, इतनी मेहनत कर आते हैं, 3-4 सालों की मेहनत होती है, उसको लैंग्वेज ऐसे चेंज करके पता नहीं क्या पूछा है, ठीक है। कुछ कुछ तो ऐसी लैंग्वेज में देखती हूँ तो मैं समझती हूँ कि क्या ही इसमें पूछा है, ठीक है। और जब उसका आंसर पता लग जाता है तो करे अरे अच्छा, तो अब फिर उसके बाद क्वेश्चन समझ में आता है कि अच्छा ये वाला था, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, जब आप ऑप्शन देख लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना पड़ता है, तब समझ में आता है। चलिए मैंने आपको ये चीज पूरा बता दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर गुफा संख्या 2 और 1 के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखते हैं, बाकी तो गुफा संख्या जितनी भी है, वो जितनी भी आपकी पिक्चर्स हैं वो सब मैं पूरा बताऊंगी। और ये भी स्टूडेंट है, स्किप मत किया करो। जो भी स्टूडेंट है कम से कम देखा करो, पूरी वीडियो देखा करो, मेरी बातों को सुना करो, थोड़ा एंटरटेनमेंट किया करो। बाकी आप लोग आपस में बातें किया करो, पूछ लिया करो आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हो, ठीक है। आपस में ये भी कर लिया करो, है ना, तो आपस में मिल जाओगे, ठीक है। तो ऐसे किया करो, ठीक है। बाकी तो आप पढ़ने के टाइम में पढ़ाई करो और बातों के टाइम में बातें करो, ठीक है। मैं भी बात करती हूँ आप लोग से, तो आप लोग भी एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये चीज चलता रहता है। बाकी तो टीचर और स्टूडेंट का तो हमेशा ऐसा चलता ही रहता है। हम टीचर्स को हम स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, आप हम लोग को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि आप ही लोग तो होते हैं कि तब मोटिवेट। अगर मान लो कोई भी स्टूडेंट वॉच ही नहीं कर रहा है तो मैं कहाँ से मोटिवेट होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। अगर जैसे कि मैं ही कहते हैं कि जैसे कि आप लोग भी मुझे मोटिवेट करते हैं, मैं ही हूँ तो मैं भी आपको मोटिवेट करती हूँ कि आप पढ़िए आराम से। ये आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आपका एग्जाम डिले हो गया है और यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम भी आने वाले हैं। नेट का हो गया, DEET+ भी हो गया, LT हो गया, सबके एग्जाम आने वाले हैं, तो अच्छी सी तैयारी करिए, ठीक है। चलिए फिर अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर गुफा संख्या 1 और 2 बढ़ते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण चित्र हैं। यहाँ पर गुफा संख्या 1 के चित्र देखते हैं, यहाँ पर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए अब गुफा संख्या 1 के देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, गुफा संख्या 16 बता दिया है, 17 बता दिया है, और यहाँ पर जातक की जो कहानियां हैं वो भी आपको बता दी हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से बताइए कि वज्रपाणी बोधिसत्व का सबसे पहले इसका साइज बताइए, जल्दी से साइज बताएंगे कि कितने स्टूडेंट जानते हैं। यहाँ पे कभी कभी साइज ही पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत आसान है कि दाएं हाथ में उसका नील कमल है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वज्रपाणी है, यहाँ पे पैन ही नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे वज्रपाणी बोधिसत्व है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वज्रपाणी बोधिसत्व कहते हैं या फिर अवलिकेतेश्वर, यही वाला है कि वज्रपाणी बोधिसत्व, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी साइज की। तो साइज पहले हम देख लेते हैं, इसका साइज क्या हो जाएगा। जल्दी से कितने स्टूडेंट बताते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट बताते हैं। बाकी ये मत सोचना कि मैं किसी स्टूडेंट का वो कमेंट नहीं देखती हूँ, सारे स्टूडेंट के कमेंट करती हूँ, और आपने भी देखा होगा जो भी कमेंट करता है उसका रिप्लाई जरूर मिलता है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोग के कमेंट नहीं देखती हूँ, तो इसलिए आप लोग लाइव चैट में आंसर दिया करिए, बिल्कुल अप्रिशिएट करा जाएगा। जो सबसे बिल्कुल रेगुलरिटी बनाएगा तो उसको तो बिल्कुल मतलब अप्रिशिएट करा जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे साइज की बात करते हैं। तो साइज जो है वो कितना हो जाएगा, 5.9 हो जाएगा इंटू 2.5, यानी कि मतलब ऐसे कह सकते हैं या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, यहाँ पर 5.9 है, यहाँ पर जैसे कि 5.9 है तो यानी ऐसे करके जो पूरा लिख देती हूँ 5.9 इंच, ठीक है। ऐसे करके समझ में आएगा, फीट ऐसे समझ में आएगा। अब हम बोलते हैं इंटू, मतलब इसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इसकी चौड़ाई, 2.5 इंच फीट, ठीक है। यानी कि इसको इंटू में भी कर सकते हैं, मतलब लंबाई हो जाएगी और ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, मतलब इतने में बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कौन सी गुफा में है, तो आप भी जानते हैं कि गुफा संख्या 1 है। तो बाकी जितने भी है यहाँ पर पिक्चर्स हैं वो सारी की सारी गुफा संख्या 1 में है, ठीक है। तो जल्दी से गुफा संख्या 1 का समय बताओ, देखते हैं कितने स्टूडेंट समय बताते हैं। जल्दी से समय बताइए, तब तक मैं आपको क्वेश्चन करती रहूंगी, साथ साथ में बताती भी रहूंगी। जल्दी से गुफा संख्या 1 का बताइए, और ये भी बताइए कि गुफा संख्या 1 में वो उसकी विशेषता क्या है, ये भी बताइएगा, ठीक है। मैंने पढ़ा दिया है पूरा, गुफा संख्या 1 के बारे में पूरा बता दिया है, जल्दी से बताइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो दाएं हाथ में क्या है, ये चीज लिख लेना, दाएं हाथ में क्या है, जल्दी से बताइए।
नीलकमल। बाकी तो पता है, स्पीड तो नहीं होगी, टाइप करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। दाएं हाथ में क्या है, नीलकमल है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वज्रपाणी बोधिसत्व, ये तो बता दिया कि, और एक चीज और बात कर देते हैं, आकृति, ये इसी की ही बात बता रहे हैं, बता देते हैं, यहाँ पे सब हौच पौच हो गया है। यहाँ पे अगर हम आकृति की बात करते हैं तो आकृति कौन सी हो जाएगी, त्रिभंग हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, त्रिभंग हो जाएगी, याद रखिएगा। आकृति कौन सी हो जाएगी, त्रिभंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि वज्रपाणी जो बोधिसत्व है, तो यहाँ पर जो सिस्टाइन चैपल की, मतलब सिस्टाइन चैपल में एक, मतलब उसका लियोनार्डो दा विंची का कौन सा है, अंतिम भोज है। तो यहाँ पर जो ईसा का चित्र बना हुआ है, तो उसी का ही यहाँ पर उसकी तुलना करी गई है, किसमें, वज्रपाणी बोधिसत्व की, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखने को ये चीज मिल जाता है, ठीक है। और बाकी तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी चीज नहीं पूछा जाता है। साइज हो गया, और यहाँ पर दाएं हाथ में नीलकमल और आकृति त्रिभंग, ठीक है, याद रखिएगा। इसका ही यही चीज है, चाहे वज्रपाणी बोधिसत्व हो गया या फिर अवलिकेतेश्वर, ठीक है। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही एक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अवलिकेतेश्वर है वज्रपाणी बोधिसत्व, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मारविजय। देखो ये वाला तो बता देती हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वज्रपाणी बोधिसत्व और मारविजय। यानी कि मारविजय में क्या है कि यहाँ पर जो बुद्ध बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो मार है यानी कि कामदेव हैं, ठीक है, मार यानी कि कामदेव हैं, और यहाँ पर बहुत सुंदर सी अप्सराएं भी बैठी हैं, और यहाँ पर उसको मतलब ये है भंग करने का कोशिश में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, किसमें, मारविजय में, ठीक है। ये भी चीज और बता देती हूँ कि आपका ये वाला भी बता देती हूँ, वज्रपाणी बोधिसत्व, मतलब यहाँ पर जो अवलिकेतेश्वर वाला है, ठीक है, अभी बताती हूँ इसके बारे में। जो अवलिकेतेश्वर वाला है, चलो ये आएगा तभी बता दूंगी, मैं भी बताते बताते एक ही चीज बताया करूँ तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मारविजय के बारे में बात करते हैं। तो मैंने इसके बारे में बता ही दिया है। अगर हम यहाँ पर इसकी साइज की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर कहाँ ले लूँ मैं इसका ये साइज, बाकी तो ऐसे वहां पर भी मैं पढ़ाती हूँ, तो वहां पर भी ऐसे खूब एरो बनाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 × 12 फीट, कितना हो जाएगा, 8 × 12 फीट, इसका क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 8 × 12 फीट, याद रखिएगा। मारविजय कामदेव जो मार है उनका 8 × 12 फीट। तो यहाँ पर आपको देखने को पूरा एक दृश्य मिल जाएगा। आप सर्च करते हैं, सर्च कर लेना मारविजय का, तो आपको पूरा दृश्य मिल जाएगा। बाकी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, जो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं कोशिश करूंगी कि आपको एक शॉर्ट वीडियो बना दूं, तो ताकि और भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। बाकी तो मैं बता ही दूंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे श्रावस्ती का चमत्कार है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो अब बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला भी, अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिख लो, ठीक है। यहाँ पर वज्रपाणी बोधिसत्व का एक चीज और लिख लो, यहाँ पर लॉ ऑफ सेंट्रलिटी का यूज हुआ है, केंद्रीयता का नियम, केंद्रीयता का नियम। बाकी तो मैंने इतना ज्यादा हौच-पौच कर दिया है, याद रखिएगा। इसमें कौन सा नियम है, केंद्रीयता का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ सेंट्रलिटी। देखो जो स्टूडेंट लिख रहे होंगे उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो समझने वाले होंगे उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लॉ ऑफ सेंट्रलिटी याद रखना, सेंट्रलिटी मैंने छोटा सा लिखा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं मैम दिख नहीं रहा है। दिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर छोटा लिखा है तो क्या हुआ, कम से कम आप उसको ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा। कम से कम नोट डाउन तो करिए, नोट डाउन तो भी नहीं करते हैं, देखने से कुछ नहीं होगा, उसको नोट डाउन करिए, ठीक है। तो केंद्रीयता का नियम होगा, चलो इसको मैं अलग सा ब्लॉग बना देती हूँ, कुछ ज्यादा ही हौच-पौच हो गया है आज तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बता देती हूँ, ये वाला तो पता ही है। बाकी ये दाएं हाथ में नीलकमल है, इसको भी अलग कर देती हूँ। आकृति त्रिभंग है, इसको भी अलग कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो मतलब साइज है, इसको भी अलग कर देती हूँ, ठीक है। अब तो समझ में आ जाएगा, इसका साइज हो गया, यहाँ पे दाएं हाथ में नीलकमल, आकृति त्रिभंग हो गई। और यहाँ पर अगर हम मारविजय का पूछे, मारविजय का अलग है, ठीक है, 8 × 12 फीट, मतलब फीट में हो जाएगा कितना, इसका साइज हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, तीसरा है श्रावस्ती का चमत्कार। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद भी मतलब याद कर लीजिएगा, आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यानी कि इसको अगर हम श्रावस्ती का चमत्कार है या सहस्त्रबुद्ध के नाम से भी दे देते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा दोनों भी, श्रावस्ती का चमत्कार और सहस्त्रबुद्ध दोनों ही याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं महाजनक का वैराग्य। ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सही है,
ठीक है। बैलों की लड़ाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला भी एग्जाम में आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बैलों की लड़ाई, फाइटिंग बुल। ठीक है, तो याद रखिएगा बैलों की लड़ाई भी फाइटिंग बुल है। तो फाइटिंग वाले तो होते ही है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। कभी फाइटिंग वाला पूछ लिया जाएगी कि हाँ शिकार का कहाँ से है, तो वो आखिर तक का बता दो कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो फिर कोटा है, फिर ऐसी ही चीज़ पूछ जाते हैं। लड़ाई झगड़े वाले ज़्यादा ही फेमस हो जाते हैं। चलिए, तो प्रेमी युगल है, तो प्रेमी युगल वाला भी यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर दो लोग हैं, एक नारी और एक वो है, तो प्रेमी है, कपल का ही है, तो समझ सकते हैं कि कपल का है, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, प्रेमी युगल। ठीक है। अबलिकेतेश्वर है, तो यही चीज़ अभी मैंने बताया ही था, अबलिकेतेश्वर है, ये भी यही वाला है जो आपका पदम पाड़ी यहाँ पर। ठीक है, तो नाम भी चेंज करके दे सकते हैं, तो अब याद रखिएगा अबलिकेतेश्वर। ठीक है, अब हम बात करते हैं काली राजकुमारी, इसी के ही पीछे यहाँ पर बना हुआ है काली राजकुमारी का, या फिर बोल सकते हैं सांवली राजकुमारी। ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है यहीं पर इसी के पास में ही बना हुआ है। अब हम बात करते हैं नृत्य वादन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो काली राजकुमारी का, ठीक है, तो यहाँ पे रंग जो है उसका कौन सा हो जाएगा, सिंदूरी लाल। ठीक है, सिंदूरी लाल से याद आया कि श्रृंगार करती राजकुमारी, ये अलग से लिख लेना, नोट में अलग से लिख लेना। श्रृंगार करती राजकुमारी का जल्दी से रंग बताइए, कितने स्टूडेंट बताते हैं, जल्दी से बताइए कौन सा रंग है। श्रृंगार करती राजकुमारी का कौन सा रंग है, एग्जाम में पूछ लेता है, श्रृंगार करती राजकुमारी का कौन सा रंग है, जल्दी से बताइए कौन सा रंग हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा। कौन सा रंग हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नृत्य वादन का, बात करते हैं, तो ये भी ठीक ठीक है, ज्यादा है नहीं। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नृत्य वादन, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या। देखो यहाँ पर सांप भी तपस्या कर रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या है, तो ये भी गुफा संख्या 1 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला गुफा संख्या 1 वाला। चालुक्य राजा पुलिकेशिन द्वितीय, देखो राजा पुलिकेशिन द्वितीय ऐसे करके भी दे सकते हैं, या फिर ऐसे दे सकते हैं आपका ये ईरानी मतलब ईरानी राजदूत। ठीक है, ईरानी राजदूत है, ठीक है, ऐसे करके भी दे सकते हैं। ठीक है, पूछने को है, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए को मैंने इसे नोट में डाल दिया है कि चालुक्य राजा पुलिकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत परवेज खुसरो। ठीक है, परवेज खुसरो का भी ऐसे करके भी दे सकते हैं, पुलिकेशिन द्वितीय का भी दे सकते हैं, तो कैसे भी घुमा के दे सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक एक करके एक एक चीज समझा रही हूँ कि ताकि जब तक आपका पूरा इंडियन आर्ट खत्म हो तो आपका एक एक चीज एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। ठीक है, बाकी तो मैं जब भी देखती हूँ तो सबका रिप्लाई कर ही देती हूँ, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसका रिप्लाई नहीं जाता होगा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया गुफा संख्या 1 के बारे में, पूरा हो गया। ठीक है, श्रृंगार, अच्छा ये मैंने बता ही दिया है ना, कौन सा रंग हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा, ये सिंदूरी लाल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी मैंने साइज वाइज जो भी है सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। मार विजय बहुत इंपॉर्टेंट है, वज्रपाणी बोधिसत्व ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब याद कर लीजिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 2, किसकी बात करेंगे, गुफा संख्या 2 की बात करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश है, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। और सुनहरे मृग का धर्मोपदेश कहाँ मिला था, गुफा संख्या 17 में मिला था, आपने भी देखा था। ठीक है, तो जो सुनहरे मृग का धर्मोपदेश है वो गुफा संख्या 2 में भी है। ठीक है, याद रखिएगा, गुफा संख्या 2 में भी है। ठीक है, कभी भी एग्जाम में कभी भी 2 नहीं दिया होगा। ठीक है, याद रखिएगा, 1 ही देता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दया याचना, यानी कि प्राणों की भिक्षा। प्राणों की भिक्षा ये वाला मैंने करवा दिया है, लेकिन आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हो सकता है शायद मैंने लिखा नहीं हो, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन दया याचना प्राणों की भिक्षा मतलब छदंती वादक। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखवा दिया है कि याद रखिएगा। सुनहरे मृग का धर्मोपदेश है, तो ये भी याद रखिएगा, 17 में भी है और किस में है, 2 में भी है। चलिए, बुद्ध के 7 कदम है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है ये वाला एग्जाम में। ठीक है, बुद्ध के 7 कदम है, 1000 बुद्ध है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बुद्ध के वो 1000 बुद्ध। माया देवी का स्वप्न है, माया देवी का स्वप्न अभी मैंने आपको पढ़ाया था, किस में पढ़ाया था, जल्दी से बताइए। माया देवी का स्वप्न है वो 16 में भी मिला है और गुफा संख्या 2 में भी मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, गुफा संख्या 16 और 2 में भी मिला है, और बाकी ये वाला भी 17 और यहाँ पे लिख देती हूँ, 17 और 2 में भी मिला है, याद रखिएगा। झूला झूलती राजकुमारी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर प्रेमी का ही जो है यहाँ पर है। ठीक है,
मतलब कपल का है, ठीक है। तो झूला झूलती राजकुमारी का है, ये भी चित्र भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बुद्ध जन्म है, बुद्ध जन्म अभी मैंने पढ़ाया था, जल्दी से बताइए कमेंट में भी, बुद्ध जन्म अभी मैंने कौन सी गुफा में पढ़ाया था, जल्दी से कमेंट बताइए जल्दी से। चलिए बुद्ध, बाकी तो आप लोग ब्रिलियंट हैं। बाकी तो मैं ये देखती हूँ जो भी स्टूडेंट मेरे से यहाँ से जुड़ा होता है बहुत अच्छे से आंसर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए बुद्ध जन्म है, बुद्ध जन्म है यहाँ पे इंद्र बुद्ध को गोद में उठाए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी जानते हैं कि एक बुद्ध का जन्म, मैंने आपको अभी कहानी ही बताई थी तो पता ही होगा, एक 16 में है, एक यहाँ पर लिख देती हूँ, एक 16 में है और दूसरा कौन सा हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, ठीक है। अजातशत्रु की पत्नी, देखो यहाँ पर अजातशत्रु को अलग कर दिया है। अजातशत्रु की भेंट कहाँ थी, जल्दी से बताइए। अभी तो मैंने बताया था आपको, अजातशत्रु की जो बुद्ध की जो भेंट थी वो कहाँ पर, कौन सी गुफा में थी, अभी मैंने कहानी बताई थी, यहीं पर कहानी बताई थी आपको पूरी कहानी। अभी मैं तो यहाँ पर तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं प्रीवियस कर दूँ, आपको बता दूँ कि ये वाला था, ठीक है। ये भी बता देती हूँ, इसी जगह पर लिखा था, ये भी बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि अजातशत्रु बुद्ध की जो भेंट है, यानी कि अजातशत्रु से बुद्ध भेंट है, तो वहाँ पर मैंने बताया था, देखो उनकी भेंट है और यहाँ पर इनकी पत्नी है, ठीक है। इनको यहाँ पर कहाँ पर मतलब रख दिया है, गुफा संख्या 2 में रख दिया है, ठीक है। तो याद रखना गुफा संख्या 2 में इनकी पत्नी का बना है। इंद्रलोक है, तो इंद्रलोक भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी ये बता देते हैं, हंस जातक को अपने वर्ण विधान की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए हंस जातक का चित्र कहाँ मिला हुआ है, जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट बताते हैं, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, इतने समझदार तो हैं, समझ गए होंगे। हंस जातक को अपने वर्ण विधान की दृष्टि से, अगर ऐसे करके पूछ लिया सकता है कि कौन सा ऐसा चित्र है कि जो यहाँ पर आपके 4 पिक्चर्स दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि कौन सी है जो अंतरराष्ट्रीय मतलब वर्ण विधान के लिए फेमस है, तो ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, हंस जातक का हो जाएगा। बाकी सारी जातक लिख सकते हैं, छचंद्र जातक, शिवी जातक, ठीक है। यहाँ पे ये सब ऐसे करके लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आसीन नारी, मोस्ट इंपोर्टेंट है आसीन नारी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एक बैठी हुई स्त्री को दिखाया है, तो यहाँ पर जल्दी से बताइए कि ये कौन सी गुफा में है, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। बाकी तो आप लोग ब्रिलियंट है ही, सब लोग बता देंगे। गुफा नंबर कौन सी हो जाएगी, गुफा नंबर 9 हो जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा, जो आसीन नारी है यानी कि एक बैठी हुई स्त्री है, इसको किसने खोजा था, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके कि इसको जो आसीन नारी है यानी कि एक बैठी हुई स्त्री है, उसको किसने खोजा था। और ये सबसे ज़्यादा पुरानी, मतलब इस गुफा का गुफा नंबर 9 का सबसे पुराना चित्र है। कौन सी, एक बैठी हुई नारी यानी कि आसीन नारी, ठीक है। और ये भी बता देते हैं कि इसको खोजा किसने था, जॉन ग्रिफिथ्स ने खोजा था, ठीक है। अब याद करते हैं, स्तूप पूजा है, स्तूप पूजा भी ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट मान लीजिए। पद चिन्ह है, ये भी ठीक ठाक है। ये स्तूप पूजा है, 16 व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी तो मैंने आपको पूरा पढ़ा ही दिया है। बुद्ध जन्म हो गया, अजातशत्रु की पत्नी हो गई, अजातशत्रु की पत्नी का बिल लिख सकते हैं, यहाँ पर सिंदूरी लाल बोल सकते हैं। बाकी तो देखो लड़कियों को तो सिंदूरी लाल में ही करा गया है, आप भी यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी है आपको बता दिया है, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, ये वो सब कुछ बता दिया है, ठीक है। कोशिश करा करिए कि आप पूरी पिक्चर्स, एक से ज़्यादा इतनी लंबी भी नहीं है आपकी वीडियो, आराम से देखिए, स्पीड में दे, बाद में देखना है, स्पीड तेज करिए, जो भी करिए, आप तो आज़ाद हैं, है ना। भारत कब का आज़ाद हो चुका है ना कि नहीं, आप लोग नहीं हुए हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब बात करते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, ये मैंने पूरा आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपको नाइट में आपकी क्लास होगी 10 बजे, और ठीक है, जो मैं सोच रही हूँ कि आपको ग्रुप ही सारे पूरे खत्म करवा दिया जाए। कमेंट करके भी बताइएगा कि ग्रुप करवा दिया जाएगा कि नहीं करवा दिया जाएगा, वो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ जितने भी ग्रुप हैं वो सारे कंप्लीट करा दिया जाए, कि ताकि आपके लिए एग्जाम के लिए भी है, बाकी जो स्टूडेंट की भी नहीं तैयारी है तो उसको भी तैयार करिए। बाकी तो आपको भी जानती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जो करवा रही हूँ बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है, तैयारी करने के लिए अच्छा है। तो आप बिल्कुल रेगुलरिटी बनाए, मैं बार बार यही कहती हूँ, आप रेगुलरिटी बनाए, ठीक है। बाकी जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी, थैंक्स सबको लिए बोलूंगी कि आप कम से कम शुरू से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी तो मुझे पता है कि किसका है, सबका भी नाम लूंगी मैं एक दिन, ठीक है। जो शुरू से जुड़े हुए हैं, कम से कम आपके 2 महीने हो जाए उसके बाद नाम लूंगी कि कौन कौन जो मेरे स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है।
तो मैं सब कुछ जानती हूँ, ये नहीं मैं एक एक चीज़, देखो मेरा चैनल है तो मैं तो बिल्कुल देखूंगी ही कि कौन शुरू में है कौन नहीं है, कौन मेरा है कौन नहीं है। मैं सब कुछ चीज़ नोटिस करती हूँ, कौन इधर उधर क्लास करता है ये भी मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ मैं देखती हूँ। ये मत कहना कि मैं कुछ नहीं देखती हूँ, मैं जितना है सब, जितने भी चैनल है मैं सब कुछ जानती हूँ, ठीक है। बाकी तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, ये तो कभी मैं कभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी कि हाँ कि किसका है किसका नहीं है, ठीक है। तो बाकी तो आप आज़ाद हैं, बाकी तो मैं बार बार कहती हूँ कि अभी किसी की क्लास करिए किसी की नहीं, ठीक है, लेकिन उनको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं 10 बजे नेक्स्ट अपना ये मतलब ग्रुप के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो सारे के स्टूडेंट जितने भी हैं ज्वाइन वो जल्दी से हो जाया करें। अगर किसी की 10 बजे क्लास है तो प्रैक्टिस सेट को छोड़िए और अपना करना शुरू कर दीजिए, ये भी मुझे पता है, ठीक है। तो चलिए, तो फिर अब हम मिलते हैं 10 बजे बिल्कुल शार्प टाइम, मतलब 10 o'clock आ जाना, ये नहीं कि बाद में 10 5 10 10 पर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिर, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।